सुपरमैन की टीनेजर कजिन कारा जोरेल हाल ही में अर्थ पे आई है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अमेज़न ने अपने साथ पैराडाइज आइलैंड पे रखा है, जहां वो काफी खुश है और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन स्किल्स भी सीख रही है। हालांकि बैटमैन भी अमेज़न से एग्री करता है, लेकिन सुपरमैन इनसिक्योर फील करते हुए कारा को अपने साथ अपनी प्रोटेक्शन में रखना चाहता है। इस बात पे डायना और सुपरमैन में काफी बहस होती है। कारा इन्हें रोकने के लिए बीच में आती है, लेकिन डायना उसे छोटी बच्ची बोलकर हार्बिंगर के साथ डिनर पे भेज देती है। कारा और हार्बिंगर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन डायना और क्लार्क की आर्गुमेंट कंटिन्यू रहती है। तभी वहाँ एक ट्यूब ओपन होता है और बाहर आता है डूम्सडे। ये मंजर डरावना था, लेकिन उससे भी डरावनी बात ये थी कि उस ट्यूब से सैकड़ों डूम्सडे बाहर आ रहे थे। लेकिन सुपरमैन, बैटमैन और पूरी अमेज़न आर्मी इस लड़ाई के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि पावरलेस बैटमैन भी अमेज़न वेपन से डूम्सडे को मारने की काबिलियत रखता था। लेकिन जब डूम्सडे भारी पड़ने लगे तो सुपरमैन सबको पीछे हटने को बोलता है और अपने सुपर हीट विजन से एक झटके में ही सारे डूम्सडे को राख में बदल देता है। बैटमैन दूर खड़ा बोलता है कि दरअसल 2 ट्यूब पोर्टल्स खुले थे, एक से डूम्सडे आर्मी आई थी और दूसरे से कुछ और लोग, लेकिन उन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। तो आखिर वो लोग आए क्यों थे? क्लार्क, ब्रूस और डायना कारा की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि हार्बिंगर घायल है और कारा गायब। अभी ये कारा के गायब होने की वजह सोच ही रहे थे कि हार्बिंगर का ऑर्ब एक्टिवेट होता है, जिसमें कारा के साथ नजर आता है डार्कसाइड। डार्कसाइड को देखते ही सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। फिर ये प्लान करते हैं एपोकलिप्स जाने का। डार्कसाइड के प्लेनेट एपोकलिप्स जाने से पहले ये तीनों जाते हैं फॉर्मर एपोकलिप्स रेजिडेंट और डार्कसाइड की स्पेशल वॉरियर बारदा के पास, जो कि अब डार्कसाइड को अपना दुश्मन मानती थी। थोड़ी बातचीत करने के बाद बारदा सुपरमैन की हेल्प के लिए एग्री हो जाती है। वो अपना कॉस्ट्यूम पहनती है और बैटमैन भी बारदा से अपने लिए एक स्ट्रेंथ इनहांसर कॉस्ट्यूम उधार ले लेता है। ये चारों पहुँचते हैं डार्कसाइड के होम प्लेनेट एपोकलिप्स पे, जिसकी भड़कती आग जहन्नुम से कम नहीं थी। वहाँ पहुँचते ही चारों 3 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। सुपरमैन अलग, बैटमैन एक तरफ और बारदा और डायना एक टीम बनकर निकल पड़ते हैं कारा की तलाश में। थोड़ी दूर जाते ही बारदा और डायना के सामने मुसीबत खड़ी थी। हेरेड, लेशिना, स्टाम्पा और गिलोटिना, जो कि पहले बारदा के स्टूडेंट्स हुआ करती थी, लेकिन अब दुश्मन बन चुकी थी। लड़ाई तकरीबन बराबर की होती है, लेकिन इवेंचुअली बारदा की गर्दन पर लटकती तलवार देख के डायना हेल्पलेस हो चुकी थी। अगले सीन में बैटमैन के सामने भी मुसीबत खड़ी थी, डीमन डॉग्स। विद नो सुपर पावर्स, बैटमैन सिर्फ वहाँ से भाग सकता था। भागते हुए वो पहुँचता है हेलस्पोर्ट के ठिकाने पे, जिनमें इतनी पावर होती है जिससे कि पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। बैटमैन अपना जीनियस माइंड इस्तेमाल करके डीमन डॉग्स को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद हमें नजर आता है सुपरमैन। वो जोर से गेट को मारते हुए डार्कसाइड को पुकारता है, लेकिन उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि कारा अब डार्कसाइड के साथ काम कर रही है। सुपरमैन कारा को समझाने की कोशिश करता है कि डार्कसाइड ने उसे ब्रेन वॉश किया है, लेकिन कारा कुछ समझे बगैर ही सुपरमैन पे अटैक कर देती है। सुपरमैन अपनी कजन पे काउंटर अटैक नहीं कर सकता था। वो फुल्ली डिफेंसिव मोड में होता है और साथ ही कारा को डार्कसाइड की चाल समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कारा डार्कसाइड की मैजिक से मैनिपुलेट सुपरमैन पे अटैक किए जा रही थी, जिसका एविडेंस उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। डार्कसाइड के मैजिक की वजह से कारा मोमेंट बाय मोमेंट ओवर पावर्ड हो चुकी थी और फिर सिचुएशन का आउट ऑफ कंट्रोल होता देख सुपरमैन अपनी क्रिप्टोनाइट रिंग से कारा पर एक पंच करता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन इसी बीच बैटमैन डार्कसाइड के सामने पहुंचता है। पहले तो लगता है कि बैटमैन की ये बेवकूफी है, जो कि वो नॉर्मल इंसान होते हुए भी उसके सामने चला गया, लेकिन जब पता चलता है कि बैटमैन ने डार्कसाइड के हेलस्पोर्ट को हैक कर लिया है तो डार्कसाइड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी एक गलती और अगले ही पल पूरा एपोकलिप्स तबाह हो सकता है। ना चाहते हुए भी डार्कसाइड को बैटमैन की डील माननी पड़ती है। वो कारा को अपने मैजिक से फ्री कर देता है। दूसरी तरफ बारदा और डायना भी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा चुकी थी। मिशन पूरा होते ही सब पृथ्वी पे वापस लौट आते हैं। कुछ दिन पैराडाइज आइलैंड पे गुजारने के बाद सुपरमैन कारा को लेकर अपने घर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो डोर खोलता, एक पावरफुल पंच से वो दूर जा गिरता है। डार्कसाइड वापस आ चुका था अपनी बेइज्जती का बदला लेने। वो सुपरमैन पे ओमेगा अटैक से काम तमाम करने ही वाला होता है, लेकिन सुपरगर्ल बीच में आ जाती है। जिस लास्ट फैमिली मेंबर के लिए सुपरमैन इतना ओवर प्रोटेक्टिव था, वो उसके हाथों में राख बन चुकी थी। सुपरमैन उठता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। वो डार्कसाइड की तरफ बढ़ता है। अब वो ना तो होल्ड बैक करता है
और ना ही कोई रहम। वो डार्कसाइड पे कंटिन्यूसली अटैक करता है। उसके इरादे साफ थे, या तो डार्कसाइड या तो सुपरमैन। डार्कसाइड किसी तरह खुद को संभालता है और न सिर्फ संभालता है बल्कि सुपरमैन को एक जोरदार पंच करता है और साथ ही ओमेगा अटैक। लेकिन इस बार डायना अपने बैंगल्स से इस हमले को रोक के डार्कसाइड की तरफ रिटर्न कर देती है। सुपरमैन इस मौके का फायदा उठाते हुए डार्कसाइड को सीधा आउटर स्पेस ले जाता है। वहाँ पहले तो वो उस पे काउंटलेस अटैक करता है और इससे पहले कि डार्कसाइड कुछ समझ पाता, सुपरमैन सोर्स वॉल ब्रेक करता है और बाकी डेमंस के साथ डार्कसाइड को भी हमेशा के लिए दफन कर देता है। थोड़े दिनों बाद जब सारा मामला ठंडा पड़ जाता है तो हम सुपरमैन को किसी सीक्रेट दरवाजे का अंदर जाते देखते हैं और उस दरवाजे के पीछे हमें नजर आती है कारा। सुपरमैन ने कारा की सेफ्टी के लिए सुपरगर्ल की मौत का सिनारियो तैयार किया था और अब कारा बिल्कुल सेफ थी और अब फैसला कारा के ऊपर होगा कि वो अपनी लाइफ आगे कैसे गुजारना चाहेगी, एक नॉर्मल टीनेजर बनकर, एक अमेज़न वॉरियर या फिर सुपरगर्ल। कारा अपना फैसला सुनाती है और हमारे सामने आती है सुपरगर्ल। इसी के साथ ये स्टोरी लाइन यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके बारे में तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।